कन्नौजे है। मैं बेमेत्रा जिला नगर पंचायत सांजा से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम लता कन्नौजे है। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। मेरा नाम लता कन्नौजे है। मैं बेमेत्रा जिला नगर पंचायत सांजा से आप यहाँ पधारी हूँ। मेरा पति का नाम श्री छगन कन्नौजे है। मेरे पति को 2021 में 2 बार पैरालिसिस का अटैक आया था। दोनों बार हमने हॉस्पिटल इलाज करवाया, आयुर्वेदिक इलाज करवाया। पैरालिसिस स्ट्रोक में हकलाने लगे थे, इलाज रायपुर एम्स हॉस्पिटल में कराया। कुछ समय बाद दूसरा स्ट्रोक पड़ गया, फिर उनका मुंह टेढ़ा हो गया और दायां हाथ शून्य पड़ गया। मेरे पति की आयु 57 वर्ष है गुरुदेव। उनके मुंह से लगातार लार बहती थी। सब परेशान हो गए। उनका शरीर कमज़ोर पड़ता गया। डॉक्टर का कहना था कि वो एकदम से ठीक नहीं हो पाएंगे, उसमें समय लगेगा। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा। अचानक उनको तीसरा अटैक आ गया और तीसरा अटैक आया, उनका मुंह पूरा बंद हो गया, मुख से आवाज़ चली गई, कुछ बोल नहीं सकते, ना बोल पाते ना खा पाते और ना पानी पी सकते ना कुछ खा पाते। गुरुदेव, ये 2023 की बात है। हम बिना देरी किए रायपुर एम्स लेकर गए, एडमिट कराया। नाक में पाइप डाल दिया गया, उसी के सहारे पानी देते थे, उसी के सहारे जूस देते थे। उनको लेकर आए। डॉक्टर ने कहा अब उनका गुजारा बस ऐसे ही रहेगा, उनके पाइप से ही उनकी जिंदगी चलेगी। 3 बार पैरालिसिस का अटैक आया। अब स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हॉस्पिटल में 25 दिन तक रखा, पर 25 दिन तक उनको मुख से खाना नहीं दे सकते थे, पाइप से ही दिया। आखिरी में उनको लेकर आए, घर पर पाइप से खाना देते, पानी देते। बड़ी परेशानी हो गई, ना बोल पाते ना खा पाते ना पानी पी पाते। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल आप चढ़ाओ, उसका पानी लाकर इनके पाइप में डालकर उनको अंदर दो। पाइप में से पानी केवल 1 दिन दिया। दूसरे दिन उन्होंने इशारे में बोला कि इस पाइप को निकाल दो। पाइप निकाला गया और दूसरे दिन से ही उन्होंने भोजन करना और पानी पीना अपने मुख से चालू कर दिया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आऊँ। एक बार फिर से हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं? बाबा की कृपा। बैठिए। ये शिव तत्व मैं संतोषी निषाद, शिक्षिका पति श्री सगनू राम निषाद, ग्राम नंदकड़ी। तुम समझ गए ना? बस। जिला दुर्ग। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संतोषी निषाद, शिक्षिका पति श्री सगनू राम निषाद, ग्राम नंदकड़ी, जिला दुर्ग निवासी हूँ। मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं खुद शिक्षिका हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा क्या होती है यह कोई मुझसे पूछे। 2 जनवरी 2022 भिलाई में शिव महापुराण की कथा सुनी और उस दिन से आपकी कथा छत्तीसगढ़ में जहाँ भी होती है सुनने के लिए 1 दिन 2 दिन पहुँचती जरूर हूँ। आपकी कथा में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने पिता के घर में अपने मायके आए हैं और भगवान शिव से मिलने के लिए आए हैं। गुरुदेव, मेरा पुत्र चमनदीप निषाद 12वीं कक्षा में पास हुआ। उसके बाद में वो नीट की तैयारी करने लगा। पहले वर्ष परीक्षा में
वो सफल नहीं हुआ। क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है वो बड़ी कठिन परीक्षा है गुरुदेव। डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा है वो बड़ी कठिन है। सफल नहीं हुआ। लोगों ने उससे कहा कि तू कोचिंग करने बाहर चले जा, यहां चले जा, वहां चले जा। पर मैंने अपने पुत्र से कहा कि तू घर में मेहनत कर और बाबा चाहेगा ना तो अब की बार परीक्षा देने जाना तो बेलपत्र की बीच की पत्ती में शहद लगाकर शिव जी को लगाकर फिर चले जाना। बेटा कहता है माँ तुम भी इन साधारण बातों पर विश्वास करती हो? मैंने कहा बेटा वो सीहोर वाला जो महाराज है ना वो बोलता है टीवी पर कथा में कि शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है। तू एक बार बेलपत्र चढ़ाकर तो जा। गुरुदेव दूसरी बार परीक्षा भिलाई में दिलवाई, बेलपत्र पर शहद लगाकर उसको भेजा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। और आपने जो ऑनलाइन पूजन कराई उसकी बेलपत्र टीवी पर जो आप पूजन कराते हो सावन के महीने की शिवरात्रि पर, उसकी बेलपत्र मैंने रख ली और बेटे से कहा तू भी पूजन कर और इस बेलपत्र को रख अपने कमरे में। गुरुजी कहते हैं जिस कार्य के लिए बेलपत्र रखोगे वो कार्य सफल होगा। मेरे बेटे ने और मैंने मेरे बेटे की नीट की परीक्षा पास होने के लिए, उसको डॉक्टर बनने के लिए हमने बेलपत्र रखी और बाबा की कृपा से 15 जुलाई को हमने पूजन करी ऑनलाइन। 14 अगस्त को नीट का रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा MBBS के लिए अंबिकापुर गवर्नमेंट कॉलेज में उसका नाम आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये पत्र शिव तत्व की प्राप्ति है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम दक्षी साहू है और मैं कोहका भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। दक्षी साहू आप ही हैं? आपको बधाई बाबू, बहुत बहुत। मेरा नाम दक्षी साहू है, उम्र 20 वर्ष है। मैं कोहका भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिता श्री भगत सिंह साहू और माता का नाम योगेश्वरी साहू है गुरुदेव। मैंने 10th क्लास से ही मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। 12th पास किया, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आतुर हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने पहला नीट का एग्ज़ाम 2020 में दिया था जो क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने 2021 में दिया, उसमें भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। तब उसके बाद मैंने सोचा बाबा अब मैं करूं क्या। तब मेरी माता और मेरे पिता ने कहा कि शंकर के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो और जिस समय एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना। बस गुरुदेव 2022 का एग्ज़ाम आया और मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे घर के लोगों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, बेलपत्र लगाई और बाबा की कृपा से मैं नीट एग्ज़ाम में पास हो गई। और 2023 में मैं BMSS के लिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में रायपुर में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई आपको बाबू, डॉक्टर बनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है। दुनिया के लोग हंसते हैं बेलपत्री पर शहद लगाने से कुछ होता है। दुनिया के लोग हंसते हैं दुर्वा चढ़ाने से कुछ होता है। दुनिया के लोग हंसते हैं जल चढ़ाने से कुछ होता है। इन पत्रों में एक पत्र ऐसा भी रखा है जिसकी लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ऑपरेशन के रूम में ले जाने वाला था 4 दिन बाद और उसका लीवर और किडनी सब डैमेज हो चुकी थी। उसका पत्र रखा, पढ़ूंगा बाद में। पूरी डैमेज और लीवर और किडनी बेकार हो गई और ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। और उसको किसी सिस्टर ने, नर्स ने आकर कह दिया तुम्हारे परिवार वालों से कहो कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी तुमको ला दे या सीहोर भेज दो। 4 दिन है। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लिया है, पानी में गलाए, शिव जी को चढ़ाकर तुम्हें पिलाए। उसका पत्र है इसमें जिसने लिखा शशि ध्रुवे
सड़क क्रमांक 1 शांति नगर कोहका भिलाई दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहां कहीं भी बैठी हो। शशि धुर्वे, सड़क क्रमांक 1 शांति नगर कोहका भिलाई दुर्ग। गुरुदेव, 2006 में मुझे लीवर संबंधित परेशानी हो गई, किडनी बेकार, लीवर बेकार, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, 18 साल से लीवर की परेशानी थी, किडनी की परेशानी थी। 2022 आया, मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गए, वहां उन्होंने एडमिट करा और ऑपरेशन की कह दिया। अब गुरुदेव क्या कहूं मैं, आपकी जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा हुई, घर के लोगों ने कथा सुनी, विश्वास जागृत हुआ। हॉस्पिटल में पड़ा, नर्स डॉक्टर ने कहा कि कहीं से रुद्राक्ष हो, उसका जल दो। रुद्राक्ष लाए गए, जल दिया। बाबा की कृपा से गुरुदेव, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, जांच हुई तो कहा लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया और 18 साल से जो बीमारी थी वो समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है हमारा, योग घड़ी है। 2006 से जो बीमारी थी वो बाबा ने मेरी ये शंकर ओघड़ी कहलाता है, शिव तत्व। आप लोग आए जरूर हो, बैठे हो शिव महापुराण में, कथा सुन रहे हो शंकर भगवान की, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरे भोले बाबा की कथा में वही जाता है जिसको भोले बाबा हाथ पकड़कर उबारना चाहते हैं, पार लगाना चाहते हैं। सिम्मी साहू, पति राजेंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेत्रा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सिम्मी साहू, पति रविंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेत्रा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो, उधर हैं क्या? अच्छा, दिख रही कैमरे में, ठीक है, कैच करिए। एक बार हाथ हिला तो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे को जो 8 महीने का है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में भर्ती किया, मेरा निवेदन है आस्था चैनल पर आप पत्र अवश्य पढ़ें। पत्र भी पढ़ें कि पत्र में कहीं गुरुजी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, पत्र भी पढ़ें। 8 महीने का बालक, तबीयत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ले गए तो कोई भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, अस्पताल वाले लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बेटा 8 महीने का था। इतने छोटे से बच्चे को कौन ढेरता। डॉक्टरों ने हमसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए, हॉस्पिटल में हस्ताक्षर करवा, एक पेपर पर बच्चे को एडमिट किया। उनका कहना था बच्चे की सांस नहीं ले पा रहा था। जब उसके सांस नहीं ले पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया, उसकी जांच में आया कि इस बच्चे के दिल में छेद है। 8 महीने के बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन हमें अपने शिव जी पर पूरा भरोसा था। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में कहीं नहीं था। जब मंदिर नहीं था गुरुदेव, तो हम कहाँ जल चढ़ाने जाते। बाबा, आपकी कथा का इतना भरोसा है ना गुरुदेव, और आपकी शिव पुराण का इतना भरोसा है, बस याद किया आपकी शिव पुराण को, आपको और बाबा देवाधिदेव महादेव को। करती क्या, मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, शिवलिंग नहीं मिला। मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, उसी पे 2 बूंद पानी मैंने चढ़ाया। उस पानी को मोबाइल पर से रुमाल पर पोंछा, बेटे की छाती पर जाकर लगा दिया। डॉक्टर से कहा आप एक जांच और कराओ, मेरा विश्वास कहता है मेरे बच्चे के हृदय में छेद नहीं हो सकता। दूसरी जांच फिर करवाई गई उसी हॉस्पिटल में, और बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी, 7 सितंबर को बोला गया था कि इसके हृदय में छेद है। 10 सितंबर को फिर जांच हुई और बाबा की कृपा से
जांच में आया कि इस बच्चे के हृदय में छेद नहीं है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंकर, ये दयालु दाता। वो मां यहीं बैठी है, बच्चे को लेकर आई हो, अगर लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हो। बच्चे को व्यासपीठ पर लाई है, हाँ तो लेकर आ सकती हैं। देव अधिदेव महादेव हर जगह। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने 7 सितंबर को कहा दिल में छेद है, और नहीं शिव का मंदिर पास में तो मोबाइल पर 2 बूंद शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर, शिव पुराण का स्मरण कर कर, कथा का स्मरण कर कर 2 बूंद चढ़ाया जल, और वही वस्त्र छाती पर लगाया, और दूसरी जांच 10 सितंबर को आई तो उसमें छेद नहीं आया। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी। एक कोई भाई यहां पर बैठा है जिसको 14 जगह पर चक्कू मारा गया था, हाथ के टुकड़े होकर हाथ अलग फेंका गया था। आप लोग टीवी पर उसका फोटो देखिए। ये फोटो आप टीवी पर देखिएगा। हाथ कहां पड़ा है उसका, पंजा कहां पड़ा है, हाथ कहां पड़ा है, टीवी पर उस फोटो को देखिए। एक हाथ यहां है, बीच में से कटा हुआ, और हाथ उधर है। शरीर देखिए, जो 14 जगह से चाकू मारे गए जिसके शरीर पर, 14 जगह से चाकू मारा हुआ पड़ा है। डॉक्टर जवाब दे दिया, हाथ भी गया, शरीर भी गया। मैं उड़ीसा नुआपड़ा जिले परासखल ग्राम के एवत कुमार सुभद्रा साहू की बेटी, मेरे पति धमतरी जिला भाटा गांव के नरेंद्र साहू हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी भाभी के पिता को चक्कुओं से रौंदा गया, किसी उनके द्रोही ने उन पर आक्रमण करा, चक्कुओं से 14 बार आक्रमण करा, शरीर में प्राण तक चले गए थे, हाथ कट गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। पर मेरी सगाई थी गुरुदेव, मेरी शादी होने वाली थी। मैंने भाभी से कहा, आपके पिताजी के पास में जो भी हो उनसे कहो एक बेलपत्र शंकर के मंदिर की उनके पास में रख दे, वो मर नहीं सकते। बाबा पर मेरा भरोसा है, मेरी शादी में विघ्न नहीं आ सकता। आप बाबा से कहो। एक बेलपत्र जब उनके करीब में ला कर दी, जिसके शरीर में 14 चाकू लगे हों, हाथ पैर कटकर अलग पड़े हों, उसकी भी धड़कन वापिस चालू हो गई। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि जीवित हुए, उनका फोटो लगा रही हूँ वापिस। जब जिंदा हुए उस समय का फोटो, उनका हाथ वापिस जोड़ा गया उस समय का फोटो मैं लगा रही। आप उस फोटो को भी देखो जिसको वापिस लगाया गया और वापिस जीवित हुए। शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु।